डेंजर नहीं लग रहा? आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। जैसा कि कल की ही घटना है, जिस घाट पर स्नान करते हैं वहीं पर एक 22-23 वर्षीय एक लड़के थे। गंगा मैया जी में स्नान करने के लिए आए थे और गंगा मैया जी में डूब गए। इस प्रकार से गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते गंगा मैया जी के तट की ओर। गंगा मैया जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करेंगे और भगवान जी की भक्ति करेंगे। यही वो घाट है जहाँ पर वो जो लड़के थे डूब गए थे। दरअसल आगे जो है अचानक से गहराई है, ध्यान नहीं दिए होंगे और पाँव फिसला होगा, तैरने नहीं आ रहा होगा, तो फिर गंगा मैया जी में समा गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोग की प्राप्ति हो उन्हें। स्नान और भक्ति करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म, कर्म और मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो जैसा कि आज सभी प्राणायाम हम वज्रासन में ही करेंगे, क्योंकि बैठने के लिए 2 ही आसनी थी और संख्या बढ़ गई। इस कारण से जो है सभी प्राणायाम वज्रासन में ही करेंगे। तो इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करके हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग करते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। तो आइए अब हम स्ट्रेचिंग करते हैं। बल देते हुए रोल करेंगे, पंख खोलेंगे, अपना उड़ना शुरू करेंगे। अब कमर पे हाथ रखेंगे इस प्रकार से, आराम आराम से। आइए पहले लेफ्ट साइड बैठेंगे। आइए फटाफट करिए, हाथ को सामने रखेंगे, बैठ जाएंगे। अब आइए मेडिटेशन लगाइए।
ये एल्बो लीवर लगाया जा। उंगली के ऊपर एल्बो लीवर लगाते हैं, इसी के साथ स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं। आगे बढ़ जाएंगे व्यायाम की ओर। जैसा कि आज व्यायाम में है कंपटीशन डे, मतलब यह कंपटीशन हमारा स्वयं से है, इसलिए जो भी सपाट लगाएंगे अधिक से अधिक लगाएंगे। साधारण पुशअप का है कंपटीशन, टाइम से लगाइए। चलिए, पिछले रविवार भी जितना लगाए थे, कोशिश करिएगा कि उसके आसपास एक आध ज़्यादा हो। आइए चलिए, रेडी हैं, शुरू हो जाइए। पचहत्तर, 77, 78, 79, 80, 81। आइए चलिए, कुंभक से पाठ लगाया जाए। एक गहरी सांस भरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। बहुत सही। 40। आइए स्केपुला लगाया जाए। स्केपुला पुशअप की स्थिति में आएंगे, शरीर को आगे स्ट्रेच करिए, आ जाइए, लगाएंगे मैक्सिमम इसको। आइए अपनी जगह पर रहिए, जगह पर रहिए, छोड़िए मत जगह। आइए दंड लगाया जाए। आइए हिंदू दंड की स्थिति में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। चलिए शुरू। बहुत सही। फिर आप देख लीजिए। आइए चलिए शरीर को बैलेंस करेंगे। धरेंगे पहले, आप करिए बैलेंस कैसे कर लेंगे। नहीं आप तो करिए, आपको पता है। ठीक है, ऐसे कोशिश करिए। आइए चलिए, कम नहीं था। ये तो आसान है। जगह लेंगे, डायमंड में कमर के लिए लगाएंगे सपाट। आइए शरीर को स्ट्रेच करेंगे जितना कर पाएंगे। आइए लगाइए सपाट। 4, 5, चलिए एक हाथ से लगाया जाए। डायमंड में एक हाथ से लगाएंगे सपाट। ऐसा लग रहा हाथ शैतान करेगा। आइए आइए आइए, शरीर को स्ट्रेच करेंगे, एक हाथ से लगाएंगे। दूसरे हाथ से। आ जाइए, डायमंड में हिंदू सपाट लगाते हैं। आइए स्थिति में फटाक से, तुरंत आइए। आ गए, चलिए शुरू। आइए डायमंड में पाइप लगाया जाए। आइए फटाक से स्थिति में आइए।
चलिए मुस्टिका लगाया जाए। आइए आइए मुस्टिका लगाया जाए। मुस्टिका से बात आइए। चलिए सुनो। आइए फिंगर पुशअप। पहले 5 उंगली पर लगाएंगे। चलिए 3 2 1। गुरुजी चलिए चलिए आइए। क्लैपिंग पुशअप लगाया जाइए। डबल क्लैपिंग लगाया जाए। डबल क्लैपिंग से दे रहा हूं। आ जाइए वैभव जी आइए। लगाइए 100 से अधिक दाना। आइए चलिए श्री हनुमान जी दंड लगाया जाए। चलिए आइए फटाफट लगाना शुरू करिए। सही लोकल ही था। हाँ चलिए दंड बैठे। चलिए चलिए शुरू। चलिए आइए डक। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 60 एवं 61। श्लोक यत ततो ह्ययापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही इंद्रियाणां तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। धन्यवाद। जैसा कि कल शाम की घटना है, 22-23 वर्ष के एक लड़के थे, स्नान करने के लिए आए और गंगा जी की गहराई में समा गए। तो इसलिए जो है थोड़ा, अगर तैरने नहीं आ रहा है, तैरने आ भी रहा है तो हमें सावधानी पूर्वक आना चाहिए और हमें गंगा मैया की धारा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जब भी आए स्नान करने के लिए तो अपनी सुविधा को देखते हुए 2-3 जन 4 जन साथ में नहाएं और जिसमें वो लोग तैरने वाले हों। और कोशिश करें कि हम स्नान करने के लिए आएँ तो स्नान ही करें, उसमें कोई ऐसा हंसी मजाक ऐसा ना करें जल के साथ, क्योंकि घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। गहराई तरफ ना बढ़। हाँ, और गहराई की तरफ बिल्कुल भी ना बढ़ें।
बात सही बोले आप धीरज जी। तो इसलिए जो है उनके भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। और वैसे गंगा मैया जी में स्नान करते समय उनके प्राण गए हैं, तो गंगा मैया जी उनके आत्मा को उत्तम लोक की प्राप्ति दे। तो उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है 1 मिनट मौन धारण करेंगे। धन्यवाद। आइए। चलिए आइए, हाथ जोड़े। निकाला उसको धक्का कौन मारा? अभी तो सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।